हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा गया होगा जो अभी हुआ है CUCET का। और मैं कुछ आंसर की लेके आई हूँ, मुझे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे, मैं उसके आंसर लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियली तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप अपने मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ कि जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जो भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड ही आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन था, आयनाइजेशन एनर्जी बतानी थी आपको, तो वो एमओ डायग्राम के थ्रू आपको बतानी थी। तो इसमें भी आपको एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस लेके बैठी हूँ, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ थी, जिसमें CO NO इन सब चीज़ों का होमो और हीट्रो दोनों के आपको बना के दिखाने थे। होमो मतलब जैसे NO2 हो गया, O2 हो गया, ये होमो होते हैं, और हीट्रो मतलब NO हो गया, CO हो गया, ये हीट्रो होते हैं। तो अगर आपने ये उधर पे अच्छे से पढ़े होते तो आज आप ये क्वेश्चन कर लेते। फिर एक है आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो जैसे आपको रेट ऑफ द रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर आप देखें रेट ऑफ द रिएक्शंस में, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस दी हुई हैं। रेट लॉ दिया हुआ है, आपको सब कुछ दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस दी हुई हैं, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है। तो अगर आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी होती तो आप आज के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उसके आंसर मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहला क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको स्टेबिलिटी इन तीनों की अरेंज करनी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, XeF2 की रहेगी, देन फिर XeCl2, फिर XeBr2 की रहेगी। अब आपका इसका मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड रहेगा मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो Fe2 जो है सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसी रहेगी। फिनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज, आपको ये PHU के पेपर में भी आया हुआ था, फिनॉल को और क्या बोलते हैं। तो जिन्होंने कार्बोनिक एसिड में टिक लगाया होगा उनका आंसर सही है। तो तीसरा क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर NO2 O2 NO, इन तीनों का आपको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी। तो बाय एमओ डायग्राम में आप इसको निकालते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही आपको एमओ डायग्राम बनाना सिखाते हैं, तो मैंने आपको जो सबसे ज़्यादा NO2 की रहेगी, फिर O2 की रहेगी, फिर NO रहेगी। तो मैंने NO2 की जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने उसका आपको ये बना के दिखा दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग ही O2 NO और भी बाकी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर है, इसलिए मैं आपको कहती कि आपके बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आप मास्टर्स के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो वो आपको BSc लेवल का ही पूछेंगे, 11th-12th का ही पूछेंगे। तो अगर आपने BSc लेवल का ये चीज़ क्लियर कर ली होती तो आपको आराम से बन जाता। तो ये जो एमओ डायग्राम है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो रिलेशन बताना है टी हाफ विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाना है, जो कि ये किस में आता है, ये आपके ये आपका आता है सेकंड ईयर में, ये चीज़ आ जाती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ आपके क्या है, कुछ डेरिवेशंस भी होते हैं जो आपको कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने वो भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आराम से ये बन जाता। तो इसमें जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। मिथाइल ऑरेंज शो कलर ड्यू टू, मिथाइल ऑरेंज क्यों कलर डिफरेंट शो करता है, जैसा हमें पता है कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है डिफरेंट पीएच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर देता है, वो आपको अगर जैसे पता होगा तो। इसके ऑप्शन मेरे पास प्रेजेंट नहीं थे, बच्चों ने मुझे भेजे नहीं थे, इसलिए मैंने इसका जो है आंसर नहीं लगाया। ये जो ऑप्शन आप देंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी बाद में कमेंट सेक्शन में। साइक्लो ऑक्टाट्राइनियल कैटाइन इज होमो एरोमेटिक, जो आपसे पूछा गया था कि साइक्लो ऑक्टाट्राइनियल कैटाइन होमो एरोमेटिक है क्या है, तो आपको होमो एरोमेटिक में टिक लगाना था। इसके बाद एक रिएक्शन दी गई थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं BHU के पेपर वगैरह में बता चुकी हूँ आपको इस चीज़ के बारे में, कि आपसे रिएक्शन डायरेक्ट कभी कभी पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे रिएक्शन इस चीज़ की पूछी गई थी तो आपका ये जो है प्रोडक्ट बनेगा। मेजर, अगर आपसे सिर्फ ऑप्शन दिया है मेजर का, तो मेजर में आपको ये टिक लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है तो आप बोथ पे भी टिक लगा सकते हैं। एलिंग सॉल्यूशन किसके लिए टेस्ट नहीं देता है, तो सुक्रोज के लिए टेस्ट नहीं देता है, ये नेगेटिव टेस्ट देता है, इसके लिए मतलब ये इसके लिए टेस्ट नहीं देता है। फिर ZeF5 नेगेटिव का शेप हमें ड्रॉ करना था, इसके लिए सिर्फ शेप बताना था हमें, तो पेंटागोनल शेप है, पेंटागोनल प्लेनर शेप है इसका। रिएक्शन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, हमें रिलेशन ऑफ विस्कोसिटी बताना है टेम्परेचर के साथ। तो इसका दो बनते हैं, एक लिक्विड वाला बनता है और एक गैस वाला बनता है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के साथ, और गैस के साथ अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहती है टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब क्या है, लिक्विड
लिक्विड की अगर हम पहले बात करें तो मतलब अगर जैसे ही अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम रहेगी, और अगर मान लो विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो क्योंकि टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गैस में क्या होता है कि जितना अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा रहेगी, और टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी भी कम रहेगी। और फेरोटॉक्सी में हमें बताना है तो फेरेंटाइन में +3 रहती है और इसमें +2 और +3 दोनों रहती है। BI3 एग्जिबिट ऑरेंज कलर ड्यू टू, BI3 ऑरेंज कलर क्यों एग्जिबिट करता है, क्योंकि आपको पता है कि आई की लार्ज साइज़ की वजह से एक तो ये करता है, और LMCT की वजह से ये क्या करता है, एग्जिबिट करता है ऑरेंज कलर। दोनों में से जो ऑप्शन प्रेजेंट है आपको उसमें लगाना है। अब आप देखेंगे करंट अफेयर्स में तो ज़्यादा कुछ ऐसा आया नहीं है आपसे, बहुत लेवल अगर मैं करंट अफेयर का पूछूँ तो करंट अफेयर से आपसे कुछ इतना हाई लेवल का नहीं पूछा था। जो बिल्कुल जनरल सी चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए वैक्सीन के बारे में, क्योंकि कोविड के टाइम पर वैक्सीन लग रही है तो आपको पता रहना रशिया ने कौन सी वैक्सीन है, स्पुतनिक 5 पता है अपने लिए कितना नाम हो रहा है, तो स्पुतनिक 5। 46 USA प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन, जो हमें पता है जो बाइडन अब बन चुके हैं, तो आपको ये चीज़ पता है। तो इतना कोई हाई फाई आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि आप कर नहीं पाते। तो ये था मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मीथेन कैसे प्रिपेयर्ड होगी वो आपकी उसकी रिएक्शन मैंने आपको दे दी है, आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे 17 और 18 क्वेश्चन में आपसे ग्राफ पूछे गए हैं दो चीज़ों के। इसमें एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ पूछा गया है जो मैंने बनाया है, और इसमें भी आपको ग्राफ पूछा गया है। तो और आपने इनका जो ग्राफ सही बनाया होगा, अगर आपको पता होगा, अगर आपने इसका आंसर सही टिक लगाया होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये इन दोनों के ग्राफ बनते हैं। इसका नेगेटिव स्लोप आता है। नेगेटिव स्लोप क्यों आता है, क्योंकि नेगेटिव जा रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं। अब हमें CrH2O, हमें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 3.8 आया है मेरे हिसाब से। आप कैलकुलेशन में शायद मुझसे कुछ गलती हो सकती है, तो आप एक बार फिर से रीचेक करना, या अगर आपको लगता है कि मैंने 3.18 गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आयनिक कंडक्टेंस बताना है हमें इन डाइल्यूट सॉल्यूशन में। इन चारों के ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें पता है कि HCl की सबसे ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस रहेगी। Z इफेक्ट बताना है जिसका कैलकुलेशन के बाद 2.20 आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है T हाफ डबल व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डबल, तो ये किस रिएक्शन में होता है, ये जीरो वाले में होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जीरो वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये होता है। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें या तो आप क्यूबिक लिखेंगे या तो क्यूबिक ऑप्शन नहीं रहेगा तो नॉन ऑफ दी अब आप लिख देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी बताना है, मैं तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी बताना है, तो ये मैंने लिख दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे चलेगा, आप इसको जिस बच्चे ने इसके अकॉर्डिंग किया होगा उसका आंसर सही होगा। अब जो 25th क्वेश्चन है आपको शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर वेव लेंथ, ये UV से आपसे पूछा गया है। बेंथोक्रोमिन इसका आंसर रहेगा। 26 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज एलिन, इसका क्या है, आपको ये दिया हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिन बनाना है, तो इसको SP आएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे मैंने उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बना दिया। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर बता दूंगी। और मैं एक बार फिर से आपको कहने जा रही हूँ, ये आंसर की जो है ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुई है, आपकी आंसर की ऑफिशियल डिक्लेयर होना रह गई है।